हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी अरविंद कुमार। मैंने डीसा भी किया हुआ आईसीआई का। आज हम बात करते हैं सीए फाइनल का पेपर है इसका। एक हम सर्टिफाइड कॉपी भी एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि सीए इंस्टीट्यूट ने मार्क्स स्टूडेंट को इतना कम क्यों दिया हुआ है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एमसीक्यू कहाँ से करने हैं आपको। आइए सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी देखते हैं। ये है आपका नवंबर 2019 का सर्टिफाइड कॉपी। इसके अंदर स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं 14। सबसे पहला स्टूडेंट ने किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके सामने है सजेस्टेड आंसर आईसीआई का। इसे टैली करते हैं कि कितना टैली हो रहा है। देखिए, फाइनेंशियल लॉस आपका हेडिंग है, आपका टैली हो रहा है। आपका यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस है, ठीक है। अब इसका अंदर के मैटर की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल लॉस में बी डायरेक्ट लाइक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड्स और इनडायरेक्ट लाइक एक्सपेंडिचर टुवर्ड रिपेयर ऑफ डैमेज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। जबकि स्टूडेंट ने क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल ही जनरल नेचर का है। तो आपका टैली नहीं हो रहा है तो आपका बिल्कुल भी काट दिया ये। सेकेंड में क्या है, हेडिंग की बात करते हैं पहले। लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी और कंपटिटिव एज है, जबकि आपके स्टूडेंट ने क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन। इन्होंने क्या किया हुआ है कि हेडिंग को इन्होंने चेंज कर दिया है, अपने वर्ड्स इसके अंदर डाल दिए हुए हैं। अंदर का मैटर है आपका बिल्कुल भी टैली नहीं हो रहा है। इन्होंने बहुत ही जनरल आंसर लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल कट जाएगा। सैबोटेज की स्पेलिंग गलत है, चलिए फिर भी टैली हो रहा है। अंदर का जो मैटर है वो आपका देखिए ये वाला है, लेकिन यहाँ पे जब अंदर का मैटर देखोगे तो आपका बिल्कुल अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल भी टैली नहीं हो रहा है, ये भी आपका कट जाएगा। स्पूफिंग यहाँ पर भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपको इसका नंबर मिस गए। अंदर का जब मैटर आप चेक करोगे, यहाँ पे अंदर का मैटर जब आप चेक करोगे आईसीआई के सजेस्टेड आंसर से, तो बिल्कुल भी टैली नहीं हो रहा है, तो फिर ये आपका बिल्कुल ही कट जाएगा। लैक ऑफ सपोर्ट है यहाँ पे। लैक ऑफ सपोर्ट आपको यहाँ पे आईसीआई की जो सजेस्टेड आंसर है उसके अंदर मिलेगा ही नहीं आपको लैक ऑफ सपोर्ट कोई, तो फिर ये आपका बिल्कुल ही कट जाएगा। तो अंदर के मैटर की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि जब आपका हेडिंग ही टैली नहीं हो रहा तो फिर अंदर का मैटर आपने कुछ भी लिखा उससे क्या मतलब है। लीगल हेडिंग डाला हुआ है, यहाँ पे आपका हेडिंग अलग है, अंदर का जो मैटर है कुछ भी टैली नहीं हो रहा है, तो आपका बिल्कुल ही कट जाएगा ये। अब ये 2 नंबर कैसे मिले हुए हैं, जो लीगल है इसके हाफ नंबर मिल गए इसको, हाफ नंबर आपका स्पूफिंग के मिले हुए हैं, हाफ नंबर सैबोटेज के उन्होंने दे दिया है, यहाँ पे हाफ नंबर मिले हुए हैं फाइनेंशियल लॉस का। 4 आपके हाफ हाफ करते करते आपके 2 मार्क्स मिल गए हैं। एग्जैक्ट आपकी वही हेडिंग होनी चाहिए जो आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में है, इन्होंने अपने वर्ड्स डाल दिए यहाँ पे, हेडिंग भी काट दिया। अगर आप जनरल आंसर लिख रहे हो अपने मन से तो उसके मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं मिले हैं। किस तरह से सीए इंस्टीट्यूट नंबर दे रहा है, अगर टैली हो रहा है आपके स्टडी मैट से सजेस्टेड आंसर से तो नंबर मिल रहे हैं। अगर आपने कुछ भी जनरल आंसर भी लिखा हुआ है तो आपको कोई मार्क्स नहीं दे रहा है। इसका आप कैसे करें, इसका के लिए स्टडी मैट है, स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एग्जैक्ट आपकी वही हेडिंग होनी चाहिए जो आपके सजेस्टेड आंसर में है या फिर स्टडी मैट में है। थोड़ा सा भी आपने उसको अल्टर कर दिया, मतलब कुछ वर्ड्स आपने अपने डाल दिए या फिर कुछ वर्ड्स आपने डिलीट कर दिया, आपको पूरे मार्क्स काट दे रहे हैं, हेडिंग के नंबर नहीं मिल रहे हैं। और कोई भी जनरल आंसर आप लिखोगे तो उसके कोई मार्क्स नहीं है। अगर हम बात करें एमसीक्यू की, एमसीक्यू आपको करना है आईसीआई वाले ही, चाहे वो आपके मॉक टेस्ट पेपर के अंदर हो, जो आईसीआई के अपने मॉक टेस्ट पेपर हैं उसमें, चाहे आरटीपी के अंदर हो, चाहे आपके जो उन्होंने आईसीआई ने अपने निकाले हुए हैं वो वाले। प्राइवेट टीचर्स की अगर आपने एमसीक्यू ले लिया, उससे तो एमसीक्यू आना नहीं है, टाइम की बर्बादी है। एमसीक्यू जो फॉर्म होता है वो स्टडी मैट से फॉर्म होता है, अपने मन से कुछ भी एमसीक्यू फॉर्म नहीं होता ना, एमसीक्यू आपकी टीचर की बुक से फॉर्म होता है। अगर आप ये सोच के जाओगे कि हेडिंग के बेस पे ही मैं एमसीक्यू कर लूँगा तो फिर वो तो कभी नहीं होने वाला, इम्पॉसिबल है वो। मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ, हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है, उसके अंदर हम ये बताते हैं हेडिंग कैसे याद करें और अंदर का मैटर भी हम क्या लिखें कि जो स्टडी मैट से टैली हो। 120 क्वेश्चन बना रखे हैं, 70+ मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना इसी 120 क्वेश्चन से आएंगे। जो हमारा मॉक टेस्ट है उसके बेस पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, एक तो प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी
और आपको क्या कंटेंट आपको लिखना है वो मैं सारा बताऊंगा आपको। देखिए, आप मेरे पास आओगे तब मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप अपने हिसाब से जो पुराना तरीका है वही करते जाओगे तो फिर अब तक तो नंबर आए नहीं है, तो फिर आगे भी नहीं आएंगे। अपने हिसाब से फिर आप करते रहो। फिर कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे मेल भी कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 8810510145। आप मुझे इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं आपका सॉल्यूशन बताऊँ क्या आपको करना चाहिए इसका के अंदर। आप इसका के अलावा कोई और भी मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, DT, IDT, कॉस्टिंग आपका, या फिर न्यू कोर्स का, तो हम वो भी प्रोवाइड कराते हैं। और ऊपर वाले की दया से जो हमारा रिजल्ट है 100% है। जो स्टूडेंट जिस भी अटैम्प्ट में आता है उसी अटैम्प्ट में CA बन जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिसकी भी आंसर शीट मैं दिखा रहा हूँ वो भी कर रही हैं हमारे पास, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो मेरे हिसाब से कर रही है और इस बार वो CA बनेंगी ही बनेंगी। जो भी बच्चे करके गए हैं यहाँ से, तो उनकी एग्जाम्शन तो आई है इसका में, CA तो बने ही हैं, एग्जाम्शन भी आई है इसका में। हरे कृष्णा फ्रेंड्स।